सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस ना ये इम्पॉसिबल एक्शन या इवेंट को दर्शाता है। सपोजिशनल सेंटेंस जो है ये इम्पॉसिबल क्या दर्शाता है, इम्पॉसिबल इवेंट को दर्शाता है या इम्पॉसिबल एक्शन को दर्शाता है। देखिए सपोजिशनल सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे काल्पनिक वाक्य। क्या कहेंगे, काल्पनिक वाक्य। सपोजिशनल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, काल्पनिक वाक्य। देखिए ध्यान से, सपोजिशनल सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य उस वाक्य को कहेंगे जिसमें हम कोई कल्पना करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ध्यान से समझ, यह सेंटेंस हिंदी में शुरू होगा काश से। किससे शुरू होगा, काश से, या तो फिर शुरू होगा यदि से। काश या यदि से क्या होगा, शुरू होगा। हिंदी में ये शुरू होगा काश या यदि से और अंत में रहेगा तातेती, तातेती, तातेती। ठीक है, हिंदी में शुरू होगा काश से और अंत में रहेगा क्या, तातेती। जैसे अगर सेंटेंस दिया हो कि यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। देखिए, यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, इसमें दो सेंटेंस आपको मिलेगा। एक यदि मैं पक्षी होती और दूसरा मैं आकाश में उड़ती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ आई, ठीक है, यहाँ वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर ए बर्ड। इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होती। अब इसके बाद एक सेंटेंस आएगा, एक दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, एक दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। जैसे तो मैं आकाश में उड़ती, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वेयर ए बर्ड आई डॉट डॉट फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए में दिया रहेगा कि इसमें विल लगेगा, बी में रहेगा कि विल का पास्ट फॉर्म वुड लगेगा, सी में रहेगा कि शैल लगेगा और डी में रहेगा कि शुड लगेगा। क्या लगेगा, शुड लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे विल का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें रूल क्या होता है, इसमें रूल क्या होता है, ठीक है, क्या है, यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, आकाश में उड़ती। ठीक है, तो कह रहा है आकाश में उड़ती। ठीक है, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, विल का पास्ट फॉर्म वुड। तो इसमें रूल होता है ना कि जब सपोजिशनल सेंटेंस आता है ना, काल्पनिक वाक्य, तो काल्पनिक वाक्य की पहचान क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जो सेंटेंस आई विश से शुरू होगा, आई विश से शुरू होगा, या फिर वी विश से शुरू होगा, वी विश से शुरू होगा, मतलब जिसमें विश वर्ड लगा रहेगा, विश लगा रहेगा या विशेज लगा रहेगा, विशेज लगा रहेगा, या यहाँ पे इफ लगा रहे या इफ ओनली लगा रहे, या फिर ओ डैट लगा रहे, ओ डैट लगा रहे। ठीक है, एज इफ लगा रहे या एज दो लगा रहे, एज दो लगा रहे। ये जितना भी वर्ड आ रहा है ना, इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, वुड लगेगा। वुड को छोड़कर आप कोई भी वर्ब लगाएंगे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। वुड को छोड़कर आप कोई भी वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि काश मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई।
तो सपोजिशनल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल्पनिक वाक्य। और काल्पनिक वाक्य ना असंभव घटना को दर्शाता है, असंभव घटना, असंभव घटना, ठीक है, असंभव घटना मतलब जो चीज संभव नहीं है। यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, मनुष्य के लिए पक्षी होना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे अगर सेंटेंस हो कि कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि यदि वह डॉक्टर होता, यदि वह डॉक्टर होता तो तुम्हारी इलाज करता, तुम्हारी इलाज करता। यदि वह डॉक्टर होता तो तुम्हारी इलाज करता। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस दिया हुआ है। यदि वह डॉक्टर होता तो यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे इफ ही। अगर कोई व्यक्ति जिसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं उसके साथ कभी वाज का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। जिसमें हम कल्पना करेंगे ना उसमें वाज का प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग नहीं होगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक का बोध हो चाहे अनेक का बोध हो, सबके साथ वेयर लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा। और यहाँ पे लिखेंगे ए डॉक्टर, इफ ही वेयर ए डॉक्टर, ही का प्रयोग करेंगे तो तुम्हारी इलाज करता। कौन इलाज करता? वह। तो वह के लिए पुनः ही का प्रयोग करेंगे। और जब किसी वाक्य का अंत होगा ता ते ती पर, किस पे अंत होगा? ता ते ती पर अंत होगा, तो उस सेंटेंस में आपको किसका प्रयोग करना है? वुड का। तो यहाँ पे लिखना है वुड। इलाज करना का होता है ट्रीट, और तुम्हारी है तो क्या होगा? यू होगा। तो ये हमेशा से आप समझेंगे कि जब भी वेयर आएगा, क्या आएगा? वेयर। तो वेयर के साथ मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। वेयर के साथ मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब वुड का प्रयोग किया जाता है। एक नोट होता है ना, एक नोट होता है कि वुड डैट का प्रयोग है, वुड डैट का जो प्रयोग है ना, वुड डैट का प्रयोग जो है इसका प्रयोग इंटरजेक्शन के रूप में किया जाता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे अगर आप कहेंगे ना कि काश मैं राजा होता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वुड डैट आई वेयर ए किंग, आई वेयर ए किंग। काश मैं पक्षी होती तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वुड डैट, ठीक है, आई वेयर ए बर्ड, आई वेयर ए बर्ड। इसमें समझना क्या है? समझना ये है कि डैट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? तो इंटरजेक्शन के रूप में। किस रूप में? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत सारे होते हैं। इंटरजेक्शन में जैसे आपका ओह जो वर्ड है इंटरजेक्शन, आह जो वर्ड है, आह क्या है? इंटरजेक्शन है। इसके साथ साथ अल्लास, अल्लास जो वर्ड है ये भी इंटरजेक्शन है। इसके बाद हुर्रे, हुर्रे जो वर्ड है ये भी इंटरजेक्शन है। इसके साथ साथ वाउ जो वर्ड है ये भी इंटरजेक्शन है। ब्रेवो क्या है? ब्रेवो, ब्रेवो भी क्या है? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के फॉर्म में डैट के बाद, डैट के पहले वुड का प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है, डैट के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब किसका प्रयोग? वुड का प्रयोग। वुड होता क्या है? तो विल का पास्ट फॉर्म होता है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। और शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। और कैन का पास्ट फॉर्म वुड होता है। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। एक बात याद रखना है हमेशा से याद रखना है कि अगर कोई कंजंक्शन है, अगर कोई क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? 2 सेंटेंस को, 2 वर्ड को जोड़ना। इसको कनेक्टिंग वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम। जैसे समझिए, कनेक्टिंग वर्ड का मतलब होता है जो जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए डैट है, तो डैट का क्या काम? डैट का काम है जोड़ना। डैट का क्या काम? जोड़ना। डैट क्या करता है? 2 सेंटेंस को जोड़ता है या 2 वर्ड को जोड़ता है। 2 सेंटेंस को जोड़ता है या 2 वर्ड को क्या करता है? जोड़ता है। और जोड़ने वाले वर्ड का ही नाम क्या होता है? कंजंक्शन होता है। Conjunction is a word group of words that is used to combine 2 or 2 phrases more than one sentence. There are 2 types of conjunction as coordinating conjunction and subordinating conjunction. 2 तरह का कंजंक्शन होता है। अब एक बात समझना है, समझना क्या है? नोट में एक बात समझना है आपको कि अगर किसी सेंटेंस का, सेंटेंस के पहले जैसे डैट है ये कंजंक्शन से जुड़ा है, अगर इस सेंटेंस में पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, तो इसके बाद वाला जो यहाँ सेंटेंस आएगा ना ये भी किस टेंस में होगा?
पास्ट टेंस में होगा। याद रखिएगा कि अगर डैट के साथ कोई वर्ब पास्ट टेंस में जुड़ा है तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना वो भी किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा कि सी सैड डैट, ठीक है, यहाँ पे दे दे सी डॉट डॉट डू दिस जॉब। यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा जो किससे कंबाइन है, बताइए, डैट से। अब ये डैट के पहले एक सेंटेंस है क्या, सैड। अब ये सैड बताइए, सैड जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैड होता है। सैड कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस। पास्ट में कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको विल दे देगा, दूसरा ऑप्शन आपको शैल दे देगा, तीसरा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे वुड दे देगा, और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे कैन दे देगा। ठीक है, कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द बेस्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब एक बात बताइए, इसमें आपको कह क्या रहा है कि जैसे आप बताइए कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, अब मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, और विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, और सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है। और इसमें लगेगा कौन सा फॉर्म, कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट टेंस। क्या बताइए, पास्ट टेंस में कैन लगेगा, पास्ट टेंस में कैन लगेगा, नहीं लगेगा। पास्ट टेंस में कैन का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट टेंस में क्या आएगा, वुड आएगा। बताइए पास्ट टेंस में सेल लगेगा, नहीं लगेगा। सेल विल किस टेंस में लगता है, फ्यूचर टेंस में। सेल विल किस टेंस में लगेगा, फ्यूचर। अच्छा, सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है। तो सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, तो बताइए विल पास्ट टेंस में लगेगा, नहीं लगेगा। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इसमें नियम कह रहा है कि डैट के पहले अगर पास्ट टेंस होगा तो डैट के बाद जो वर्ब आएगा वो भी किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। क्या कैन का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, नहीं। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, प्रेजेंट टेंस की बात कर। मैं तुम्हारी मदद कल कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू टुमारो, फ्यूचर टेंस की बात कर। लेकिन अगर सेंटेंस हो कि मैं तुम्हारी मदद कल कर सकता था, तो आई कुड हेल्प यू यस्टरडे होगा। क्या होगा, आई कुड हेल्प यू यस्टरडे, आई कुड हेल्प यू यस्टरडे। बताइए यस्टरडे का अर्थ क्या होता है, यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल। और बीता हुआ जो टाइम होता है उस टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का। अब प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का। फ्यूचर टेंस में भी कैन आता है, फ्यूचर टेंस में क्या आता है, कैन। अगर आपको 2 मॉडल एक्जुएटरी वर्ब मिले, कैन और कुड, तो याद रखिएगा कैन जो है प्रेजेंट टेंस में भी आएगा और किस टेंस में आएगा, फ्यूचर टेंस में। कैन प्रेजेंट टेंस में भी आएगा और फ्यूचर टेंस में। लेकिन कुड किस टेंस में आएगा, कुड आएगा पास्ट टेंस में। कुड किस टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसका प्रयोग, कुड का प्रयोग। किसका प्रयोग बाबू, किसका प्रयोग पढ़ रहे थे, यहाँ ध्यान से समझिएगा। वुड का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, वुड का प्रयोग। देखिए एक बार रिवीजन आपको करवा देते हैं। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो जहां जहां विल होगा वहां वहां वुड लगेगा। किस स्पीच में जी, इनडायरेक्ट स्पीच में। किस स्पीच में, इनडायरेक्ट। जहां विल आएगा वहां क्या आ जाएगा, वुड। यहाँ पे आपको पास्ट फॉर्म बताए थे कि विल रहेगा तो वुड होगा, सेल रहेगा तो शुड होगा, कैन रहेगा तो कुड होगा, मे रहेगा तो क्या होगा, माइट होगा। दूसरा हम लोग रूल पढ़े कि चॉइस को दर्शाने के लिए, प्रीफरेंस को दर्शाने के लिए, पसंद जिसको आप कहते हैं, पसंद को दर्शाने के लिए जब रहेगा पसंद करूंगा या चाहूंगा तो वैसे सेंटेंस में वुड लाइक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, वुड लाइक। लाइक के साथ एक ही वर्ब लगता है, याद रखिएगा। लाइक जो वर्ड है इसके साथ कैन लाइक लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विल लाइक लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, विल लाइक नहीं होता है, विल लाइक नहीं होता है। कभी भी लाइक के साथ जो मॉडल एक्जुएटरी वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वुड। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन। मैं अब जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो नाउ। हम लोग अब खेलना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू प्ले नाउ। लाइक के साथ हमेशा क्या लगता है, वुड लगता है। इसके बाद आपको बताए थे ना कि रेदर जो होता है ना, रेदर का अर्थ होता है जब 2 काम में से एक काम को आप पसंद करते हैं। 2 काम में से एक काम को आप क्या करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस मासूम बच्चे को नहीं मारूंगा। इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, आई वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। मैं मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। आई वुड रेदर डाई देन बेग। मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। आई वुड रेदर डाई देन
किल दैट इनोसेंट चाइल्ड, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस मासूम बच्चे को नहीं मारूंगा। तो रेदर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है वुड। सपोजिशनल सेंटेंस जो आई विश, वी विश, यू विश, ठीक है, से शुरू होता है, इफ, एज दो से शुरू होता है, ऐसे सेंटेंस में असंभव घटना को दर्शाने के लिए, असंभव घटना मतलब मनुष्य के लिए पक्षी होना संभव नहीं है, ये एक असंभव घटना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं है तो जब उसके बारे में आप कल्पना करेंगे कि अगर वह डॉक्टर होता तो तुम्हारी इलाज करता, इफ ही वेयर ए डॉक्टर ही वुड ट्रीट यू। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वेयर है ना, वेयर, वाज और वेयर का प्रयोग किस टेंस में होता है बताइए? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में होता है ना, तो वुड भी आपका कौन से टेंस में लगेगा? पास्ट टेंस में लगेगा। और वही यहाँ पे हम आपको नोट में बताए कि डैट के पहले अगर पास्ट टेंस आएगा तो डैट के बाद भी कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। इस प्रकार से आपका वुड का प्रयोग क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे शुड का प्रयोग, आउट टू का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग।